फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम की आज की इस रीजनिंग की क्लास में हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, काफी इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। गाइस, मैं आपका दोस्त जहीर उस्मानी और आप देख रहे हैं उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और यदि फ्रेंड्स आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें जिस प्रकार से हिंदी और जीके के क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से आपको इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट हैं। गाइस, आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, निर्देश प्रश्न 1-2 दिए गए शब्दों को सार्थक एवं आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम दर्शाते हुए विकल्प चुनें। यहाँ पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनको हमको एक आरोही क्रम में रखना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले हमारा बुध आ जाएगा और उसके बाद शुक्र आएगा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स पृथ्वी, फिर मंगल और अंत में बृहस्पति आएगा। तो इसका जो क्रम बनता है सार्थक वह कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, बुध जो है 4 नंबर पर है, शुक्र पहले नंबर पर, पृथ्वी दूसरे नंबर पर, मंगल तीसरे नंबर पर और बृहस्पति 5वें नंबर पर। अभी ये संख्याएं हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये संख्याएं ऑप्शन 3 में दी हुई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यही संख्याएं इनको आरोही एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हमको सार्थक एवं आरोही क्रम में इन सभी को लगाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला आएगा पृष्ठ, फिर पृष्ठ से बनेगा पुस्तक और फिर पुस्तक से बनेगा पुस्तक अलमारी, फिर पुस्तक अलमारी से बनेगा पुस्तक सूची और फ्रेंड्स पुस्तक सूची से बनेगा हमारा पुस्तकालय। तो इसका क्रम बैठेगा, देखिए पृष्ठ है पहले नंबर पर, पुस्तक है चौथे नंबर पर, फिर उसके बाद पुस्तक अलमारी है दूसरे नंबर पर, पुस्तक सूची है 5वें नंबर पर और पुस्तकालय है तीसरे नंबर पर। तो ये सभी संख्याएं ऑप्शन सी में यहाँ पर दी हुई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी में दी हुई संख्याएं इन सभी को सार्थक आरोही क्रम में व्यवस्थित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर हमको इन खाली स्थान पर बतलाना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन इनको क्रमवार भरने से ये श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बी से पहले ए दिया हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी से पहले सी दिया हुआ है और बी से पहले ए दिया हुआ है और बी के बाद सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी के बाद जब सी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी सी और बी सी के बाद यहाँ पर बी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बी भरेंगे। फिर ए बी और यहाँ पर देखिए सी भरा गया है तो यहाँ पर सी हम भरेंगे। फिर उसके बाद ए बी सी और फिर बी के बाद ए भरा हुआ है तो इसको यहाँ पर हम ए भर देंगे। अभी हम इसको क्रम में रखकर देखेंगे, देखिए ए बी सी बी, फिर उसी प्रकार से ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। अब यहाँ पर आ जाएगा ए, तो देखिए इसमें क्या भरा गया है, सी, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर ए। तो ये अक्षर हमारे ऑप्शन ए में दिए हुए हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है,
एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा पद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5 और एफ का कोड होता है 6। उसी प्रकार से आई का कोड होता है 9, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13 और एन का कोड होता है 14। तो देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, यदि हम एक में 8 ऐड कर दें तो ये 9 हो जाएगा। 9 आई का कोड होता है, यहां पर लिख दिया गया। उसी प्रकार से यदि बी का कोड 2 में हम 8 ऐड कर दें तो ये 10 हो जाता है। तो यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है सभी में 8 ऐड करके लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पर आई का कोड होता है 9 और 9 में यदि हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 और 17 कोड होता है हमारा क्यू का। उसी प्रकार से जे में, मतलब कि जे का कोड 10 होता है, 10 में यदि हम 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 18 और 18 कोड होता है आर का। उसी प्रकार से यदि एम के कोड 13 में हम 8 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 21 और 21 कोड होता है यू का। तो अभी हम देख लेंगे कि इस प्रकार का पद कौन से विकल्प में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 2 दिया हुआ है, मतलब कि बी दिया हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर है। QRUB यही इसका नेक्स्ट पद होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न 5 और 9 दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको लुप्त संख्या यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसमें बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सवाल में 0, 6, 24, 60 और ये क्वेश्चन मार्क और 210। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है 0, यदि हम 1 का घन करें और 1 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1 का घन 1 माइनस 1 0। उसी प्रकार से यदि हम 2 का घन करें और माइनस 2 करें तो 2 का घन हो जाएगा हमारा 8 और माइनस 2 6। उसी प्रकार यदि हम 3 का घन करें और माइनस करें 3 को तो 3 तिया 9 तिया 27 और 27 में से 3 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम 4 का घन करें और माइनस करें 4 को तो 4 चौक 16 चौके 64 और 64 में से 4 जाएंगे तो 60 बन जाएगा। उसी प्रकार से 5 का घन करेंगे और माइनस 5 करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 में से यदि हम 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पर जो हमारा प्राप्त होगा वह 120 प्राप्त होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या चल रहा था, देखिए 1 2 3 4 5 6 इनके घन किए गए और यहाँ पर देखिए जैसे 1 का घन किया गया तो 1 माइनस किया गया, 2 का घन किया गया 2 का माइनस किया गया, 3 का घन किया गया 3 का माइनस किया गया। उसी प्रकार से 4 का घन किया गया 4 माइनस किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 का घन किया गया और 5 माइनस किया गया। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट संख्या है इसमें 6 का घन करेंगे और 6 माइनस करेंगे। तो ये नियम इसमें लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 120 आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 49 होता है 7 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग। अभी क्या किया गया, 7 5 12 मतलब कि इन दोनों को आपस में जोड़ा गया और ये माइनस किया गया, मतलब कि पहली और तीसरी संख्या को जोड़ा गया और बीच वाली संख्या को माइनस किया गया। 7 5 12 और 12 में से 2 माइनस किए तो यहाँ पर 10 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे हम 81 वर्ग होता है 9 का, 49 वर्ग होता है 7 का और 16 वर्ग होता है 4 का। अभी हम 9 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 और 13 में से यदि हम 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 हमको प्राप्त होगा। अभी नेक्स्ट पद भी देख लेते हैं। देखिए 64 होता है हमारा 8 का वर्ग और 9 होता है 3 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग। 8 6 14 और 14 में से यदि हम 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बतलाना है क्या आएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, यहाँ पर यदि हम 2 में 7 से गुणा करें तो ये हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 3 में 7 से गुणा करें तो ये 21 प्राप्त हो जाएगा।
उसी प्रकार से यदि हम 4 में 7 से गुणा करें तो 7 चौक 28 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चलते हैं, यदि हम 2 में 1 ऐड कर दें, ये जो 2 दिया हुआ है इसमें यदि हम 1 ऐड कर दें तो 2 प्लस 1 3, और 3 में यदि हम 7 से गुणा कर दें तो 3 सत्ते 21 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से ये 3 दिया हुआ है, 3 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 4, और 4 में यदि 7 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है 4, और 4 में यदि हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 में यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, ये यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाला जो पद है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 के साथ यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 ये हो जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर जो ये 3 दिया हुआ है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और गुणा हम 7 करेंगे तो 7 पंजे 35 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है 4, 4 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 में यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 ये हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर है वह 28 यहाँ पर आएगा और 42 यहाँ पर आएगा। तो 28 और 42 ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इस सवाल में किया गया है जो ये पहली वाली संख्या है इसका वर्ग कीजिए। तो देखिए 2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये 4 हमको प्राप्त हो जाएगा, और ये जो 4 हमको प्राप्त हुआ है ये 24 में से हम माइनस कर देंगे, मतलब कि दूसरी वाली पद वाली संख्या में से माइनस कर देंगे तो ये तीसरी वाली पद वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, और 9 इसमें से 39 में से माइनस करेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 चौक 16, और यहाँ पर दिया हुआ है 40, तो 40 और 16 यदि हम जोड़ेंगे आपस में तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 56, यहाँ पर 56 आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से जैसे पहले से हम देखते आ रहे थे, 4 का वर्ग किया 16, और 16 यदि हम 56 में से माइनस करेंगे तो हमको ये 40 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 56, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 56 आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए इस सवाल में क्या नियम लग रहा है। देखिए यदि हम 7 4 2 इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 2 13 हमको प्राप्त हो जाएगा, और 13 में 3 से हम गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 39 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 प्लस 9 प्लस 1 ये हमको प्राप्त हो रहा है, 9 और 1 10 और 3 13, और 13 में यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 65। अभी हम नेक्स्ट वाली जो पंक्ति है उसको देख लेते हैं। 2 प्लस 6 प्लस 5, 2 6 8 और 8 5 13, और 13 में अभी हम क्या करेंगे, देखिए पहले की थी 3 से गुणा, फिर 5 से, अब क्या करेंगे 7 से हम गुणा करेंगे। 7 तिया 21 और 7 और 2 9 91 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 91 आएगा जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, रमेश 15 मीटर उत्तर में जाता है, तब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इस प्रकार से होता है। अभी देखिए हम सबसे शुरू से इसमें चलते हैं। रमेश 15 मीटर उत्तर में जाता है, 15 मीटर उत्तर में जाता है, उसके बाद तब वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ रहा है इधर को और 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चलता है, फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो देखिए फिर से यदि दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे दक्षिण की तरफ आएगा, और कितने मीटर चल रहा है 10 मीटर, 10 मीटर ये चल रहा है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो फिर से दाएं मुड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि उधर से आ रहा होगा, इधर की तरफ से आ रहा होगा, तो इसका जो दायां है वह पश्चिम की तरफ को होगा, तो पश्चिम की तरफ ये 20 मीटर चल रहा है, तो 20 मीटर यहाँ पर ये इस प्रकार से चल रहा है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर पे है, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है ये है। अब ये अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो देखिए
यहां से यहां तक की 15 मीटर की दूरी थी और ये 10 मीटर यहां पर, तो 15 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे तो ये 5 मीटर की दूरी पर अपनी प्रारंभिक स्थिति से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से सोल्व करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक घड़ी बनाएंगे इस प्रकार से 12, 1, 2, 3, यहाँ पर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10 और ये 11। इस प्रकार से घड़ी हमारी बन गई। अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7:30 बजे हैं, तो जब 7:30 बजे होंगे घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने बतलाया है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है तो ये घंटे वाली सुई किधर की ओर होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम का विपरीत होता है पूरब, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरब। उसी प्रकार से इधर आ जाएगा हमारा उत्तर और इधर आ जाएगा हमारा दक्षिण। किस प्रकार से, देखिए यदि आप इधर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर, दक्षिण, फिर पूरब हमारा इधर होता है सीधे हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, इस प्रकार से। तो अभी जो हमारी ये घंटे वाली सुई है इसको हम बताएंगे कि किधर की तरफ है। तो देखिए ये जो हमारी सुई होगी उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में है, तो मतलब उत्तर और पश्चिम घंटे की सुई होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, उत्तर पश्चिम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। हमारा यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है, ये बतलाना है इन ऑप्शंस में से देखकर कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनेगा। तो देखिए हम सबसे पहले से चलते हैं, PEANUT, PEANUT मतलब कि ये सभी अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, MIN और UTE, ये भी सभी इसमें आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें I 2 बार आया हुआ है और यहाँ पर I केवल 1 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जो तीसरे ऑप्शन वाला शब्द है वह इससे मिलकर नहीं बन सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये शब्द दिया हुआ है, हमको बतलाना है कि इनमें से कौन सा शब्द इससे मिलकर नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरे ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो इसमें डी आया हुआ है और डी इसमें पूरे में नहीं आया हुआ है कहीं पर भी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, इसमें भी हमको बतलाना है कि इनमें से जो शब्द दिए हुए हैं कौन सा शब्द है जो इससे मिलकर नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें आर आया हुआ है और इसमें पूरे में कहीं पर भी आर आया हुआ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यही शब्द इससे मिलकर नहीं बन सकता। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इस पार्क को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो थ्रो को किस कोड में लिखा जाएगा। ऑप्शन ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से उतार लेते हैं, SPAN और K और ये कोड है इसका PSNAK। तो हम देखेंगे, देखिए जो लास्ट वाला अक्षर है वह सेम अपने एज इट इज स्थान पर रखा हुआ है और इस प्रकार से देखिए ये इधर कर दिया गया और ये इधर, ये इधर और ये इधर। इसी प्रकार से यही रूल हमको इसमें लगाना है, THROW। तो देखिए W तो अपने एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद O इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये शब्द देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, HTORW ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एनसेंट को किसी कोड में ये लिखा जाता है, नेचर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, टी के लिए किस कोड का यूज किया गया है, यहाँ पर टी के लिए नो का यूज किया गया है, 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पर नो का। तो टी के लिए हम नो लिख देंगे। तो देखिए आर के लिए 4 यूज किया गया है, 4 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ए के लिए 2 यूज किया गया है,
तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद i दिया हुआ है तो i देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कि 6 यहाँ पर दिया हुआ है। n के लिए यूज किया गया है 5। तो अब देख लेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 9 4 2 6 5, 9 4 2 6 5, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ट्रेन के लिए ये कोड यूज किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार से इसको इसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको उतार लेते हैं इस प्रकार से BLUE और उसी प्रकार से BUL और B। यहाँ पर इसका कोड भी लिख लेते हैं EU और BL। तो देखिए जो लास्ट वाला है सबसे शुरू में लिख दिया गया और लास्ट से बाद वाला इसके इधर और फिर इसमें इसी प्रकार से हमको इसमें करना है। लास्ट वाला सबसे शुरू में B और लास्ट के बाद वाला L यहाँ पर। अभी इन दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे शुरू वाला है तीसरे नंबर पर, तो सबसे शुरू वाला तीसरे नंबर पर और जो दूसरा वाला है वह लास्ट में, तो यहाँ पर U। तो ये कोड इसका बन जाएगा BLBU। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 1620 का 40% प्लस 960 का 30% बराबर 5200 का कितना परसेंट होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 1620 गुणा 40% है, इस प्रकार से हम इसके बटे में 100 लिख देंगे, प्लस 960 गुणा 30% है, बटे में 100 लिख देंगे। उसी प्रकार से 5200 है गुणा x मान लेते हैं यहाँ पर और इसके बटे 100, मतलब कि परसेंटेज ये पूछ रहा है तो इसलिए यहाँ पर बटे में 100 लिखा गया है। अभी देखिए इस जीरो से इसको काट देंगे, इस जीरो से इसको काट देंगे, उसी प्रकार से इस जीरो को इसे काट देंगे, इससे इसको काट देंगे और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 162 गुणा 4 प्लस 96 गुणा 3 बराबर 52 गुणा x। अभी यदि हम 162 की और 4 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 4 और 2 6। उसी प्रकार से 3 छंग 18, 9 तिया 27 और 1 28। उसी प्रकार से यहाँ पर 52 x ही हमारा हो जाएगा। अभी यदि हम 648 और 288 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, 6 2 8 और 1 9 बराबर 52x। यदि हम 936 को 52 से भाग करेंगे तो ये हमारा 18 बार कट जाएगा और यहाँ पर जो x का मान हमको प्राप्त हुआ वह 18 प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1620 का 40% प्लस 960 का 30% बराबर 52,000 का 18%। ये समीकरण शुद्ध होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुणा 3 प्लस 6 माइनस 12 भाग 4 बराबर 17। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को परस्पर बदलने से दी गई समीकरण सही बनेगी। यहाँ पर चिन्ह हमको ये दिए हुए हैं, इनमें से हमको बतलाना है कि कौन से ऑप्शन के चिन्ह यदि हम बदल दें तो ये समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 सबसे पहले वाले ऑप्शन से ही चलते हैं। गुणा की जगह पर हमको प्लस करना है, प्लस की जगह पर हमको गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे 2 गुणा की जगह पर प्लस 3 और प्लस की जगह पर गुणा 6 माइनस 12 भाग 4 बराबर के 17। अभी हम क्या करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार यहाँ पर 2 प्लस 6 तिया 18 माइनस 4 तिया 12 बराबर के 17। 18 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, माइनस 3 बराबर के 17। 20 में से 3 जाएगा 17 बराबर के 17। मतलब कि यदि जो ऑप्शन ए में चिन्ह दिए हुए हैं इन्हें आपस में बदल दें तो ये हमारी समीकरण सही बनेगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है यदि बी जोड़ के लिए, जी घटाव के लिए, ई गुणा के लिए, सी भाग के लिए, डी बराबर के लिए है, ए अधिक के लिए है, एफ कम के लिए है, प्रत्येक विकल्प में से केवल एक अभिव्यक्ति अक्षर प्रतीक के अनुसार सही है, उसी सही अभिव्यक्ति को ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। बी के लिए कहा गया है जोड़ और जी के लिए कहा गया है घटा, ई के लिए कहा गया है गुणा और सी के लिए कहा गया है भाग और डी के लिए कहा गया है बराबर और ए के लिए कहा गया है अधिक
और F के लिए कहा गया है कम। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यदि मैं आपको एक एक समीकरण हल करके दिखाऊंगा तो समय काफी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं केवल जो आपको इसका सही आंसर है उसी समीकरण को सोल्व करके दिखा देता हूं। आप और जो ऑप्शन हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 और B की जगह पर हमको क्या रखना है प्लस, फिर उसके बाद 2, G की जगह पर माइनस और 5 और A की जगह पर हमको बड़ा 4 और G की जगह पर हमको माइनस फिर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। 15 और 2 ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 5 बड़ा और 4 में 4 जाएगा 0, 17 में से 5 गया 12 बचेगा और बड़ा 0, मतलब कि 0 से बड़ा है 12। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न में जो भी रूल दिए हुए हैं उनके अनुसार ये सही अभिव्यक्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन और ऑप्शंस को भी इसी प्रकार से सोल्व करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सी की जगह पर भाग रखना है, बी की जगह पर प्लस रखना है, ए की जगह पर बड़ा रखना है और ई की जगह पर आपको गुणा रखना है। तो मतलब कि आपको ये जो प्रश्न में चिन्ह बताए हुए हैं इनके अनुसार यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण दिए हुए हैं उनको हटाकर ये जो चिन्ह दिए हुए हैं ये आपको रखने हैं और आपको समीकरण को सोल्व करना है। तो आपको इसी प्रकार से और भी जो ऑप्शन हैं उनको भी सोल्व करके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने कोशिश की आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने की। यदि फिर भी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेस पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।